चाल ढाल छवि न्यारी, दे दे तारी, वारी वारी तत बाजत पगनूपुर छनकारी, बाजत पगनूपुर छनकारी, बाजत पगनूपुर छनकारी। मिस इंडिया और ग्लैडरेक जैसे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर चुकी अभिनेत्री रूपाली सूरी से सास बहू और बेटिया ने की खास मुलाकात। बिताया उनके साथ पूरा एक दिन। जानी उनकी फेवरेट चीजें। देखा उनके घर का फेवरेट कॉर्नर। रूपाली को क्या है पसंद, खुद को फिट रखने के लिए रूपाली क्या डाइट लेती हैं, और इनकी जिंदगी में इनका सबसे फेवरेट इंसान कौन है, ये सब कुछ आपको बताएगा आपका फेवरेट शो सास बहू और बेटियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बजाते हैं रूपाली सूरी के घर की घंटी। हेलो, So good to see you. Hello. Please welcome. Please come. Okay. Well, बहुत बहुत heartiest welcome to सास बहू एंड बेटियाँ। एंड आज का ये दिन बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज के इस दिन पर मैं आपको अपनी ज़िंदगी की छोटी सी झलक दिखाऊंगी, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी मैं क्या खाती हूँ, कैसे रहती हूँ, मेरे कपड़े, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे लोग। वेल, वेलकम टू माई फैमिली एंड वेलकम टू माई लाइफ। कम इन। भाई हर किसी के लिए उसका आशियाना होता है घर एक मंदिर। रूपाली सूरी का घर भी उनकी पर्सनालिटी को साफ साफ बयां करता है। हवादार झरोखे, समंदर के बाजू में उनका घर और उनकी बालकनी से दिखता है नीला नीला समंदर। सास बहू और बेटियां का स्वागत करने के बाद रूपाली ने दिखाई सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ उनके काम की कुछ तस्वीरें। इन तस्वीरों में एक तस्वीर रूपाली के लिए बेहद खास है क्योंकि ये तस्वीर किसी और की नहीं, रूपाली की जननी यानी कि उनकी माँ की है, जिनसे वो बेहद प्यार करती थी, जो अब परमात्मा की शरण में है। एक और चीज है जो रूपाली को बड़ा सुकून देती है और ये दोनों चीजें ही रूपाली की सच्ची स्ट्रेंथ भी हैं, उनका डांस और उनकी फिटनेस, जो उन्हें बेहद सुकून देती है। चलिए अब बारी है मेरे घर को दिखाने की। एक बहुत तेज़ हवा यहाँ पर आई जहाँ पर मेरे दरवाज़ा एकदम बंद हो गया। मेरा घर एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है बिकॉज़ बहुत हवादार घर है। और ये मेरा हॉल है, देखिए मेरे हॉल को अगर आप ट्विस्ट कर सकते हैं। मुझे ग्रीन कलर और मुझे वाटर कलर चाहिए था बिकॉज़ मैं समुंदर के बाजू में रहती हूँ। और अगर देखा जाए तो बाहर मेरे लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ पर समुंदर नज़र आता है और रात को ये इतना ब्यूटीफुल ट्वाइलाइट में हो जाता है कि पूछिए मत, क्योंकि सनसेट बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर है ये मेरा फेवरेट सेक्शन, जहाँ पर मैं अमित जी के साथ मैंने काम किया है। मैंने उनके साथ जुगलबंदी की उनके पिता के दोहे बोलने में, और मैंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को होस्ट किया, जो बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए बिकॉज़ बहुत कम लोग होते हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शोज़ को करते हैं। और साथ ही में ये मेरा नेव्यू है छोटू सा, ये मेरी ग्रैंड मदर है,
ये मेरी मॉम है जो अभी बहुत ही अच्छी जगह पर हैं परमात्मा के पास। फादर एंड ये एक छोटी सी मेरी जीत है जो बहुत सारी चीज़ें मैंने अनपैक नहीं कर पाई हूँ, बट छोटी सी मेरी जीत जहाँ पर मुझे सम्मानित किया गया। सो दैट्स इट। मेरी बहुत छोटी दुनिया है, बहुत ज़्यादा कुछ मेरे पास है नहीं। मैं आप ही की तरह बहुत सिंपल हूँ, आप ही की तरह बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। एंड वैसे ही जब मैं घर पे लेट हो जाती हूँ तो उसी तरह से मुझे घर वाले बहुत परेशान करते हैं कि कहाँ हो, 10 फ़ोन आते हैं। वही दाल चावल पसंद करती हूँ, थोड़ा सा घी खा लेती हूँ उसके साथ में और बस कभी कभार क्यों, एक्चुअली मुझे फ़िटनेस बहुत पसंद है। मैं डांसर हूँ, तो एक तरीके से रियाज़ और फिटनेस मेरे ज़िंदगी का एक माध्यम है। मुझे खुश रखता है, मुझे बहुत फ्रेश महसूस कराता है। मुझे लगता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तुम कभी स्ट्रेस नहीं होती ज़्यादा, या तुम कभी मुझे हमें दिखा नहीं कि तुम डेस्परेट हो, या तुम कभी दिखा बहुत ज़्यादा कुछ कर रही हो। और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरा डांस है, मेरा फिटनेस है, और मेरी सारी ट्रबल, सारी परेशानियां वहाँ दूर हो जाती हैं। मुझे सबके आंसर्स मिल जाते हैं जब मैं अपने रियाज पे जाती हूँ, अपने सर से मिलती हूँ। और वो सुबह का 1 घंटा मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड इसी वजह से शायद मैं बहुत बैलेंस रहती हूँ अपने लाइफ में, कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है कि बैलेंस रहना और अचीव करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, मगर मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ। एंड जैसे आपकी ज़िंदगी है वैसे ही एक छोटी सी मेरी ज़िंदगी है, बहुत सिंपल है। मैं बहुत आउटवर्ड और एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ। घर में रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। पार्टीज़ में वहीं जाती हूँ जहाँ पर मुझे बोला जाता है कि इन पार्टीज़ में जाना है। बट आई एम अ होम बर्ड। आई लाइक टू बी इन माई क्लोज इन्वायरमेंट अलॉन्ग विद माई फैमिली। बहुत बड़ी फैमिली नहीं है मेरी, बहुत छोटी सी फैमिली है, मगर मैं उसमें बहुत खुश हूँ। भाई, टैलेंट से भरपूर रूपाली सूरी के पास और भी बहुत कुछ है, जैसे कि इनका सालों पुराना कथक डांस के साथ जुड़ाव और इनकी कविता जो उन्हें आज भी मुंह ज़बानी याद है। तो उस क्या कर सकती हूँ ना, मैं कुछ एक कविता सुनाती हूँ। डांस मैं थोड़ी देर बात कर लूँगी, मैं कविता सुनाती हूँ। ये मेरी बहुत ब्यूटीफुल कविता है जो मैंने शायद अपने फर्स्ट सीज़न में, अब ये 15 साल पहले मैंने सीखी थी। ये कुछ ऐसे जाता है। ना दिन दिन ना दिन दिन ना तक दिन दिन ना छम 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 कत नाचत कन्हई ताता थई तिरकिट धूम धूम किट धे धे धी घे घे धी चाल ढाल छवि न्यारी दे तारी वारी वारी तत बाजत पगनूपुर छनकारी बाजत पगनूपुर छनकारी बाजत पगनूपुर छनकारी। इसमें नूपुर भी आ गई इसलिए मैंने ये कविता उठाई। मगर ये एक्चुअली मेरी बहुत फेवरेट कविता है। मुझे लगता है कि ये नाचते हुए सभी मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं कृष्ण भक्त हूँ, मुझे बहुत कृष्ण के ऊपर सारी रासलीला, मुझे जितने भी डांस, जितने भी हमारे दोहे होते हैं कृष्ण के ऊपर, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं कृष्ण राधा बनकर मैं बहुत बहुत प्यार से नाचती हूँ। तो चलिए अब मिलवाते हैं रूपाली सूरी की जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट इंसान, जो है रूपाली की दोस्त, उनकी हमराज, उनकी सहेली, उनकी माँ, और रिश्ते में ये हैं रूपाली की दादी, जिनका नाम रूपाली ने खुद अपने बचपन में रखा था। तो चलिए अब बारी है मेरे एक ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट इंसान से मिलवाने की। ये जो इंसान है या शख्स हैं, उनको मैं एक्चुअली उनके नाम से ही बुलाती हूँ। मैं उनको ना आजी बोलती हूँ, ना मैं उनको दादी बोलती हूँ, ना मैं उनको ग्रैंड माँ बोलती हूँ, कुछ नहीं बोलती। मैं उनको उनके नाम से बुलाती हूँ। उनका नाम है हीरा सावंत, और मैंने प्यार से उनका नाम रखा हीरा जी। और ये जब मैंने बचपन में उनका नाम रख दिया था, आज तक जितने भी हमारा परिवार है यहाँ से लेके यूएस तक, सब उनको हीराजी बुलाता है। कोई उनको कोई भी अपने रिश्ते के पहलू से बुलाता नहीं, और कहीं ना कहीं उनको ये बहुत अच्छा लगता है ये नाम। उनको लगता है कि ये नाम उनका है, ये उनको किसी रिश्ते में बंधना नहीं, और उनको ये नाम अपनापन सा लगता है। एंड बहुत स्पेशल इंसान है मेरी ज़िंदगी में। बचपन से उनके गोद में खेली हूँ मैं। मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने कभी एक मम्मी को कहा था, जब मेरी मम्मी ज़िंदा थी, तब मैंने उनको कहा था कि मुझे लगता है कि हीरा जी एक्चुअली मुझे आपसे ज़्यादा प्यार करती हैं। और मेरी माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था ये सुनकर। एंड मगर मुझे अभी भी लगता है कि हीरा जी एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत दुलार करती हैं। उनको मेरी परवाह शायद मेरी पूरी फैमिली में मुझसे सबसे ज़्यादा है। बहुत एक डिफरेंट किस्म की इंसान है, थोड़ी सी मॉडर्न,
एक्चुअली मैं इतना सब कुछ बताने की जगह पर आपको मिलवा क्यों नहीं देती हूँ? तो चलिए अब मैं वैसे ही बुलाऊंगी जैसे मैं बचपन से बुलाती आ रही हूँ उनको. सो हिराजी मेडिसिन ले रही थी. ओ एंड मिलिए हमारी हिराजी से, द जगत हिराजी से, जो दुनिया में इनको हम एक ही रिश्ते से जानते हैं. वो सबको एक ही नज़र से देखती है, सबको एक ही तराजू में तोलती है. वो है ये हमारी प्यारी सी मॉडर्न आज के ज़माने की औरत हिराजी. आओ बैठो. ये हमारी आज तक की टीम है. ये शो का नाम है सास बहू और बेटियाँ. सो ये आज आपसे बात करना चाहती है. ये चाहती है कि आप मेरे बारे में सब कुछ बोलो जो बचपन से आप जानती हो. और आपको मैं कैसी लगती हूँ, पहली बात तो ये बता दो. सुंदर. जब मैं सुंदर हूँ, थैंक्स. ऐसा किसी लड़का क्यों नहीं कोई बोलता? ये लड़का होना चाहिए ना. अच्छा ठीक है. तो आप मेरी ज़िंदगी में आप कैसे चाहती हो कि मेरा हस्बैंड कैसा हो या मेरा जीवन साथी कैसा हो? अभी मैं कैसे बता सकती हूँ? क्यों जी? जब वो आएगा तब देखेंगे. मगर कैसा होना चाहिए? स्वीट होना चाहिए, घरेलू होना चाहिए, तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए. क्यों जी? एक्टिंग को करे काम करने के लिए इजाज़त देना चाहिए. बराबर. और मुझे बताओ मैं बचपन में कैसी थी? मेरी ये टीम जान करती थी, इतना डांस करती थी कि पूछो मत. इसके पापा के फ्रेंड आते थे दुबई से, बस नचाती थी. बहुत बहुत इतना बोला जाता है कि मुझे अगर खाना देना होता था तो बोलते थे नाचो, और मैं डांस करती रहती थी. बहुत डांस करती थी. और पूरे इसमें मतलब मुझे अगर लालच कोई भी चीज़ मुझसे काम करवाना है या मुझे कुछ है तो पहले नाचो, और मैं नाचने लगती थी वो चीज़ के लिए. बहुत अच्छा नाचती थी. अभी भी अच्छा नाचती है. आपने कभी रूपाली के साथ में रूपाली आपको डांस करवाती है? नहीं, मेरे को नहीं डांस, खुद ही डांस करती है. एक्चुअली हिराजी खुद भी एक बहुत अच्छी डांसर रही है. वो खुद लच्छू महाराज से सीखी है डांस. तो शायद कहीं ना कहीं मुझे ये डांस का जो फितूर चढ़ा वो उन्हीं की वजह से चढ़ा, बिकॉज उनको, मगर मुझे लगता है कि मेरी जो स्टडी है उनसे बेटर है. मगर उन्होंने लच्छू महाराज से सीखा है एंड शंभू महाराज से सीखा है. पहले मोहनलाल करके थे ना. ये आशा पारेख का वो था, कौन अपना डांस डायरेक्टर, उससे. एक्चुअली बहुत दिग्गज कलाकारों से सीखा है. मगर कितने बार तोड़े मैं सही बोल देती हूँ वो नहीं बोल पाती, या तो उनको याद नहीं रह रहे. मगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्टडी बेटर है इनसे, क्योंकि मैं रियाज में हूँ और रियाज में नहीं है. रूपाली की दादी माँ यानी कि हीरा जी का भी सिनेमा से काफी पुराना जुड़ाव रहा है. भले ही रूपाली की दादी को खुद डांस का शौक ना रहा हो, लेकिन इनकी माँ को डांस में काफी दिलचस्पी थी. हीरा जी ने एक मराठी फिल्म भी बनाई थी जिसका नाम था आई मैं कुठे जाऊं. इस फिल्म में लता और उषा मंगेशकर ने अपनी आवाज भी दी थी. वैसे आपको बता दें कि हीरा जी का मंगेशकर फैमिली से परिवार जैसा नाता है और अब तक ये रिश्ता बदस्तूर चलता आ रहा है. ओके तो अब हिराजी मुझे बताओ कि आपने डांस सीखा, आपने इतना काम किया अपनी लाइफ में, मगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा मॉडर्न हो कि मैं ज़्यादा मॉडर्न हूँ? मैं मॉडर्न हूँ, मगर मुझे आपकी सोच बहुत मॉडर्न लगती है. आजकल का ज़माना बहुत मॉडर्न है. पहले ज़माना इतना मॉडर्न नहीं था. अच्छा तो ये बताओ कि जब आप ये लच्छू महाराज, मोहनलाल ये सबसे सीखती थी, तब आपको डांटते थे? ऑफकोर्स, मैं कूट थी डांस में. मेरे को इतना ये नहीं था, शौक नहीं. मेरी मम्मी को बहुत था, ये डांस सीखे, ये करे, ऐसा था. अच्छा तो ये बताओ कि आपकी जो फ्रेंड्स रही हैं, उषा मंगेशकर, आशा भोसले, आप उनके बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि ऑडियंस जानना चाहती है कि आप कैसे उनको जानती थी. और मैंने एक छोटी पिक्चर बनाई थी, आई भी कुठे जाओ, तो उसमें उसने म्यूज़िक दिया था, उसकी बहन ने, उषा मंगेशकर ने, और लता जी ने भी गाया था और आशा जी ने भी गाया. और एक बनाई थी श्रीमंत मिळणा पाहिजे, उसमें जॉनी वॉकर, जयश्री गडकर, ये सब थे. मतलब ऑल मराठी मूवीज़ थी. वॉन्टेड रिच ब्रदर इन लॉ उसका नेम है, लेकिन हम लोग मराठी में श्रीमंत मिळणा पाहिजे ऐसा है. मगर ये बताओ वो एज सिस्टर्स कैसी हैं, मतलब एज
आपके साथ आपने वक्त गुजारा है? अच्छा रहा। वो लोग ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते। अच्छा, वो बेसिकली अपने बहुत अब क्लोज, जैसे मैं कैसी क्लोज हूँ वैसे ही रहते हैं। काम तो काम। और जब लता जी एक्सपायर हो गई तब आपको बहुत दुख हुआ था? हम लोग जाना भी चाहते थे कि बोले कहाँ भीड़ में जाएंगे, कौन अपने को वो कोविड था ना हीरा जी, मैं कैसे लेके जाती हाँ, आपको? उसी वक्त थी वो, नहीं इतनी जा भीड़ सके। में मैं आपको बच्चे के जैसे संभाल रही हूँ आजकल, तो मैं नहीं चाहती कि आप भीड़ भड़ाके में जाओ, मगर मैं आपको ज़रूर उनके घर में लेके जाऊँगी और मैं उनसे मैं आशा जी से सबसे बात करवाऊँगी। वैसे भी आपने फ़ोन करके मैसेज तो छोड़ा ही था ना उनको? अभी गई है पीछे। ओके, तो चलिए, ये हो गई हमारी हीरा जी। आपने इनकी ज़िंदगी के छोटा सा एक पहलू देख लिया, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी पहलू है। अब बारी है आपको मेरे अगला जो पड़ाव है, मेरा घर मैं वो दिखाती हूँ। अब रूपाली तैयार है अपने घर के दर्शन करवाने के लिए। भाई, घर हर किसी के लिए होता है उसके सपनों का मंदिर। यहीं पर जमा की जाती हैं एक एक कर अपनी सारी यादें, वो पल जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। कुछ तस्वीरों में कैद होती हैं तो कुछ सामानों में बस जाती हैं। और अब देखिए, एक औरत का खजाना कही जाने वाली उसकी वार्डरोब। जी हाँ, ये है रूपाली की वार्डरोब, जहाँ पर है उनके बैग का कलेक्शन, शूज कलेक्शन, जिम कलेक्शन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें। विक्रम गोखले जैसे फिल्म मेकर के साथ भी रूपाली काम कर चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने कोरोना के टाइम पर भी विक्रम गोखले के साथ एक फिल्म से जुड़ी रही, तो वहीं भारत दबोलकर के साथ भी रूपाली फिल्म कर रही हैं। मिस इंडिया और मिस क्लैट्रक जैसे बड़े बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुकी रूपाली सूरी है तो वैसे बहुत टैलेंटेड, लेकिन अपने आप को सिंपलिसिटी में कवर करके रखना इन्हें ज्यादा पसंद है। डांस, थिएटर और फिटनेस से जुड़ी इनकी ये शख्सियत हर किसी को इम्प्रेस करने के लिए काफी होती है। अब चलते हैं घर के उस हिस्से की तरफ जो आपको देता है तंदुरुस्ती, जो भरता है आपका पेट, रखता है आपको हेल्दी, जिसे कहती हैं रूपाली अपना एक रूम, लेकिन इसे आमतौर पर जाना जाता है किचन यानी कि रसोई घर के नाम से। ओके, तो चलिए, अब बारी है मेरे बहुत इम्पॉर्टेंट रूम से मिलवाने की। ये मेरा इम्पॉर्टेंट रूम है क्योंकि ज़्यादातर मैं अपना बहुत वक्त यहाँ पर गुजारती हूँ, क्योंकि मुझे खाने का बहुत शौक है। ये मेरे लिए आज बनाया गया है खिचड़ी, जो मैंने अभी तक खाई नहीं है, अभी खाऊंगी मैं। सो दैट्स इट। इट्स वेरी, आई वांटेड टू कीप ऑल्सो माई किचन वेरी छोटू एंड वेरी क्लीन दैट वे। तो बहुत सारा सामान मैंने ये नहीं किया। आम का सीज़न चालू हो गया तो यस, आम आ गए हैं, अब थोड़ा बहुत देख रहे होगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अगर मैं पहलू आपको दिखा सकूं तो वो है मेरे प्लांट्स। यहाँ पर ये सारे मेरे प्लांट्स एक्चुअली ये सब कुछ ऑर्गेनिक जड़ी बूटीज़ हैं। जैसे मेरे पास पुदीना है, अगर आपने वो सारी जो चटनी खा रहे हो वो इसी के झाड़ की खा रहे हो। मेरे पास लेमन ग्रास है, मेरे पास मिर्ची का झाड़ है, देन आई हैव पुदीना झाड़, आई हैव पीस झाड़ ऑल्सो। सो बहुत सारा जो अभी आप खाएंगे, चटनी खाएंगे या चाय पिएंगे, ये इसी के मेरी उपजा जो मैंने खेती की है यहाँ पर, उसी की आप खाएंगे। घरेलू चीज़ें मैं बाहर से नहीं खरीदना चाहती। आई लाइक टू बी लाइक बेसिक एंड ग्रो एट होम। एंड द टी, सो आई डोंट नो वेदर यू लाइक लेमन ग्रास एंड अदरक। ये यहीं के मेरे बागान के हैं ये लेमन ग्रास। Aloo tikki. This is actually a special aloo tikki. It's not even aloo tikki. It's rat aloo tikki. I hope you like it. Sweet potato, because that is something that in our house we all enjoy. Sweet potato. Lot of people don't enjoy, but when आप ये खा के देखेंगे आपको लगेगा नहीं कि आप sweet potato खा रहे हैं। ये भी मेरी रेसिपी है। एक बार फिर रूपाली ले गई अपनी बचपन की यादों को तस्वीरों के जरिए हमसे रूबरू कराने। Now let me introduce you to another aspect of my life, which is my family. So this is my sister's wedding, which was a very beautiful moment for us, and thankfully my mom was alive then. So, and after that my mom just passed away. That's my nephew, and I think my nephew just looks like me because this is me. That's my father. That's again we three sisters, me in my Indian avatar, and that's my mother.
So we have very rare pictures and very less pictures with our mother because my mother was not well. But I think that aspect is a very वो एक vacuum हमेशा रहेगा कि mom नहीं है. But वो जहाँ भी कहीं है, I'm sure बहुत खुश है और हमें देख कर खुश हो रही होगी. ये actually मैंने जब मेरे एक friend ने मुझे gift किया. I think I will do. ये मेरे एक friend ने मुझे gift किया था. Which is a very dear friend of mine. She gifted me this as a friend that we all are travelers in this world. All we need is to find an honest person to travel with. और फिर दिखाई रूपाली ने उनको अप्रिशिएट करने के बाद मिले हुए तोहफों का कलेक्शन। So there you come. I have some pictures that I can probably show you. And ये है मेरे थोड़े काम के pictures and the Miss India. And this is ये हम 3 बहनें जो I think मैं तभी भी बहुत लंबी थी. Oh God. तभी भी सबसे लंबी थी, हाँ. एंड देयर मैंने ग्लैड्रैक्स जीता था और उसमें मैंने एक टाइटल जीता था द मोस्ट ब्यूटीफुल. अभी भी मुझे लगता नहीं कि मुझे मॉरीन वाडियो को मॉरीन मैम को मैंने पूछा भी था कि आपने क्यों मुझे मोस्ट ब्यूटीफुल चूज़ किया. आप एनीवेज मुझे जिता मैं ऑलरेडी जीत चुकी थी. तो बोला नहीं, क्योंकि पूरे टीम में मुझे लगा था कि तुम्हारी आंखें और तुम बहुत ब्यूटीफुल हो. तो आई थिंक दैट कॉम्प्लीमेंट दैट शी गेव मी वाज वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी. एंड देयर माय आइफा. That's my Aifa. I think Aifa has been a very major name to reckon with for me. मैंने शायद इतना अपने काम पे नहीं घूमा जितना मैंने आइफा में घूम लिया है. That's my sister Natasha Suri at the Aifa. So this dress was actually Rolf and Lauren. So it's a very beautiful dress. But then they gave me the dress. So, and that's again an Indian thing. Me and my grandmother. Again, we are 3 sisters. So we 3 sisters, we grew up like this. And these are beautiful memories. That's my beautiful mother. She's no more, but she's always there in my memory. And a lot of people tell me that I look like her. वैसे आपको बता दें कि 18 साल की उम्र से कथक डांस करती आ रही रूपाली सूरी के पास आज भी उनके घुंघरू हिफाजत से रखे हुए हैं. तो आज सास बहू और बेटियां की रिक्वेस्ट के बाद रूपाली ने उन घुंघरुओं को अपने पाँव में बांधकर हमें दिखाया अपना बेहतरीन डांस. वैसे बता दें कि रूपाली सूरी नताशा सूरी की बहन है और दोनों ही बहनें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और कम और अच्छे काम को प्राथमिकता देती हैं. और आज सास बहू और बेटियां के साथ रूपाली सूरी ने की बातें दिल से. I love साबूदाना खिचड़ी. I think it's delicious. तो मैं थर्सडे मुझे लगता है इसलिए भी रखती हूँ क्योंकि मुझे साबूदाना खिचड़ी खाने मिलती है. It's healthy. It definitely has its own carbs, but I love it. It's one of my favorite meals. And there you go. This is for my audience with lot of love. I love you all and I hope you enjoy my house tour. I hope आपको बहुत मज़ा आया मेरी ज़िंदगी के एक छोटा सा सिंपल सा पहलू देखने में. आपका प्यार हमेशा मेरे साथ रहे, आपका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहे, यही मेरी दुआ रहेगी. मेरे पास, मैंने जैसे कहा, मेरी बहुत बड़ी फैमिली नहीं है. मेरी अगर कोई फैमिली है तो वो मेरी ऑडियंस है. आपका साथ रहेगा तो मैं बहुत कुछ अचीव कर लूँगी. थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू माई हाउस एंड मेरी ज़िंदगी की झलक देखने के लिए. थैंक यू सो मच. ऐसे ही आपको फिर मिलवाएंगे आपके चहेते सितारों से. तब तक के लिए अलविदा. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.